किताब बता दो सर। क्यों? क्या करोगे? पढ़ेंगे सर। पिछले 16 साल से तो पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो हमें बाबा ने कहा था कि तुम 17 साल के बाद ही सक्सेसफुल हो गए। आज मैं क्लास ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे, आगे बैठे थे। क्या आपको लगता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा मुझे लगने लगेगा अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तो मोती की अंगूठी पहन रखी थी उन्होंने। मैंने किस ग्रह की वजह से पहने हो इसको? अरे बोले अम्मा ऐसे पहना दी। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा तो माइंड अवेकेंड होना चाहिए ना। माता जी ने प्रेम में पहना दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो दिमाग जिंदा होना चाहिए। पत्थर पहनना बुरा नहीं है। तुम्हें तो पता हो कि किस प्लेनेट, उसकी पोजीशन वक्री है, किसके साथ बैठा है, किस हाउस में है, किस राशि का है, ये तो पता कर लेते। नहीं, बाद में पता कर लेंगे। कब? 3024 में। और यही पहन के इंटरव्यू बोर्ड में चले आओगे और वो बोर्ड मेंबर वहीं तुमसे पूछ लेगा, ओ मिस्टर सिंह, यू आर वेयरिंग पर्ल इन योर हैंड। अरे सर, फिर वो पकड़ेगा और कम से कम 4 बार लड़ाएगा दीवार पे, गेट आउट फ्रॉम हियर यू रास्कल। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि तुमको पहले यह पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है। तुम्हारे दिमागों में एक गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए, बस इसीलिए तुम परेशान हो। पढ़ना है समझने के लिए। जब समझ जाओगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो खुद पढ़ने लगेगा। तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। किसी काम को तुम ज्यादा कब करते हो? जब तुमको उसमें मजा आने लगता है। जो धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं तो किस बहाने से पढ़ाई जाती हैं कि इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जैसे हमारे बच्चों में ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों में बहुत होता है पढ़ने का इंटरेस्ट, लेकिन जब वो देखते हैं कि सब कुछ रटना है, बच्चे रटने का बड़ा विरोध करते हैं। तो मां बाप बचपन से अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को बचपन से एक सपना दिखाते रहते हैं कि 10th में 95% ले आओगे तो स्प्लेंडर दिला देंगे, 12th में अगर 98% आ गया तो स्विफ्ट। क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं कि सबको पढ़ने में मजा नहीं आता। और पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जैसे मॉडर्न इंडिया, पता ही नहीं। इस क्लास में किसी को पता ही नहीं कि मॉडर्न का मतलब क्या है, तो तुम मॉडर्न इंडिया में ढूंढोगे क्या जब तुमको पता ही नहीं? जब तुमको आधुनिक का मतलब ही नहीं पता तो तुम मॉडर्न की जब किताब खोलोगे तो उसमें क्या चीजें ढूंढोगे? तुम कुछ ढूंढ पाओगे? एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, फिर 11वें बार तुम्हारा मन कहेगा सो जावे, काहे परेशान कर रहे हो। तुम किताब पे किताब खरीदते, हर जिससे मिलते हो उससे कहते हो भैया कौन सी किताब खरीदना। और कबीर बहुत पहले कह गए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएएस भयानक होए। वो आईएएस के बेसिकली उन्होंने आईएएस के लिए ही कहा, बाद में लोगों ने प्रेम जोड़ दिया उसमें। पंडित, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए।
पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, उसकी नौकरी लगेगी। भाई तुम गीता क्यों पढ़ना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें किसी भी किताब को उठाने से पहले जो तुम्हें स्पष्ट करना है वो ये है कि इस किताब से मैं क्या सीखूंगा। Whenever you pick up a book, the first thing you have to find out कि once I will complete this book, what I am going to learn from it. अगर ये चीज तुम्हारा स्पष्ट है तो तुम्हारा किताब पढ़ने का फायदा होगा। अब लोग गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे। गीता पढ़ोगे, समझोगे, कि एक एक लाइन हजार हजार करोड़ रुपए की है। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर, इंद्रियों से कहां, चैतन्य पर। सारी धार्मिक किताबों का उद्देश्य यही है। पढ़ना जो है ना, पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं? आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता हो। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में हैं, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा।